हज़रत उमर के ज़माने में मिस्र फतह हुआ और दरियाए नील सूख गया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी हुक्मरान ने दरिया को हुक्म दिया हो? हर साल दरियाए नील सूख जाता था तो मिस्र के लोग एक जवान लड़की को सजाकर पानी में डुबो देते थे। वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती थी। इस सब में शैतान की कोई ट्रैप थी। जब वो लोगों से यूं कराता तो दरिया पानी से भर जाता था और वहाँ के लोग गवर्नर के पास आए और कहने लगे कि दरियाए नील सूखने लगा है, हमको इजाज़त दीजिए कि हम अपनी परंपरा के हिसाब से एक बच्ची को उसमें डुबोएं। उस टाइम के गवर्नर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस्लाम इस जुल्म की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और कहा कि दरियाए नील सूख गया है और दरिया यूं चलता है कि एक जवान बच्ची को डुबोया जाता है और वो मर जाती है, तब दरिया भर आता है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर दो खत लिखे, एक अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और एक दरियाए नील को। पहले खत में गवर्नर से कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा नहीं करना था। बेटा बाप की नहीं सुनता, बेटी माँ की नहीं सुनती। वहाँ दरियाए नील को खत लिखा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है? ए नील, अगर तू अपनी ताकत से बहता है तो बंद हो जा, हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम्हें उमर का अल्लाह चलाता है तो मैं अल्लाह से कहता हूँ कि तुम्हें जारी कर दे। और गवर्नर से कहा कि ये खत दरियाए नील में डाल दो। वो खत रात में दरियाए नील में डाला गया, लेकिन सुबह क्या देखते हैं कि दरियाए नील 16 हाथ चढ़कर बह रहा था, जो कि आज तक नहीं सूखा है। इसीलिए तो हुजूर ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता